कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक दर्दनाक घटना हुई जहां लोगों की बेरुखी ने एक मासूम औरत की जान ले ली। लेकिन उसकी मौत के बाद शुरू हुआ एक खौफनाक सिलसिला। एक एक करके गांव के लोग रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे और लोगों को यकीन हो गया कि वो औरत अब आत्मा बनकर बदला लेने लौट आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और सब्सक्राइब करने से पहले चैनल पर जाकर बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आप इस कहानी का आनंद लें। कई साल पहले हरोटा नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था जो शहर की चमक और हलचल से दूर घने जंगल के बीच बसा था। गांव के लोगों में अत्यधिक मेल मिलाप और एकता थी। गांव में सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन गांव वाले उन्हीं सीमित सुविधाओं में खुश रहते थे। उसी गांव में एक बहुत समय से सूखा हुआ कुआं था। लोग उसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं करते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि कुछ साल पहले एक औरत जिसका नाम मधु था, पानी निकालते समय उस कुएं में गिर गई थी। मरने के डर से वो छटपटाई और चिल्लाई। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के घरों के लोग कुएं के पास आए, लेकिन किसी ने उस औरत की मदद नहीं की। वो पानी में तड़पती रही, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। उसे उम्मीद थी कि कोई उसे बचा लेगा, लेकिन ऊपर खड़े लोग उसकी मौत का तमाशा देख रहे थे। मधु आखिर तक मौत से अकेले लड़ती रही और अंत में उसकी कुएं में डूबकर मौत हो गई। उसके कुछ समय बाद ही कुएं का पानी भी सूख गया और गांव में पानी की कमी होने लगी। अब लोगों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था। कुछ समय तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर अचानक से गांव से लोग गायब होने लगे। किसी को पता नहीं चलता था कि लोग कहां जा रहे हैं, लेकिन लोगों ने ये नोटिस किया कि वही लोग गायब हो रहे हैं जो रात को गांव में अकेले घूमते हैं। लोग सोच रहे थे कि कोई आदमखोर जंगली जानवर जंगल में आ गया है जो लोगों को अपना शिकार बना रहा है। पूरा गांव डरा हुआ था कि तभी कुछ लोगों ने कहा, वो आ गई है, मधु हमसे बदला लेने आ गई है, वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी। ऐसा कहते ही ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग इस बात पर विश्वास करने लगे कि उस कुएं में मधु की आत्मा रहती है, जो एक एक करके गांव से बदला लेना चाहती है। गांव में हड़कंप मच गया। चारों ओर डर का माहौल छा गया। लोग अलग अलग कहानियां बनाने लगे। लोगों के बीच बहस होने लगी। कुछ लोग इस बात पर विश्वास कर रहे थे और कुछ नहीं। धीरे धीरे और लोग गायब होने लगे और ठीक पहले की तरह उनका भी कोई पता नहीं चलता था। न वे जंगल में मिलते, न ही कुएं में। रोज लोगों के गायब होने की खबर सुनकर लोगों की रूह कांप जाती, क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन उनकी भी बारी आएगी। कुछ लोगों ने गांव छोड़कर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे गांव से बाहर कदम रखते, किसी न किसी कारण से उनकी मौत हो जाती। गांव वालों को यकीन हो गया था कि ये सब मधु ही कर रही है। लोगों ने मधु की आत्मा को भगाने के लिए कई बार बाबा भी बुलाए, लेकिन उनकी भी मौत हो जाती। गांव वालों ने मिलकर मधु की आत्मा से माफी भी मांगी, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग अभी भी गायब हो रहे थे। अब लोगों ने डर के कारण घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। शाम 5 बजे के बाद गांव में सन्नाटा छा जाता। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता और उस कुएं के पास तो गलती से भी नहीं जाता, क्योंकि लोगों को लगता था कि मधु की आत्मा कुएं के पास जाने वाले को अंदर खींच लेती है। एक रात रमेश अपने घर जा रहा था। उसने बहुत शराब पी रखी थी, इतनी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। नशे के कारण उसे मधु की आत्मा का ध्यान ही नहीं आया। वो बेखौफ हाथ में शराब की बोतल लिए लड़खड़ाते हुए अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि आज की रात उसकी आखिरी रात होने वाली है। वो घर की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से टकराया
और वो गिर पड़ा। गिरने से उसके पैर में चोट लग गई। नशे और चोट के कारण अब उसमें चलने की हिम्मत नहीं बची। आसपास कोई था भी नहीं जो उसकी मदद कर सके। वो जैसे तैसे घसीटते हुए आगे बढ़ा और थोड़ी दूर जाकर एक दीवार का सहारा लेकर लेट गया। वो इतना नशे में था कि लेटते ही उसे नींद आ गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कोई मामूली जगह पर नहीं, बल्कि सूखे कुएं के पास आराम कर रहा था, जहां मधु की आत्मा अपने नए शिकार का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद उसकी आंख खुली। अब नशा कम हो चुका था और पैर में दर्द भी महसूस हो रहा था। वो अभी भी चलने की हालत में नहीं था। तभी उसने ध्यान दिया कि कहीं से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। जब उसने ध्यान से सुना तो आवाज उसी दीवार के पीछे से आ रही थी, जिसका सहारा लेकर वो लेटा हुआ था। जब वो खड़ा होकर दीवार के पीछे देखने गया तो वो अचानक से डर से जम गया, क्योंकि वो कुएं की दीवार थी और कुएं के अंदर एक औरत पागलों की तरह कुछ खा रही थी। उसकी आंखों से खून के आंसू टपक रहे थे और वो रोते हुए कुछ खा रही थी। तभी रमेश का सारा नशा उतर गया। उसे सब याद आ गया कि मधु की आत्मा सबको मार रही है। वो अब बहुत डर गया था। घबराहट में दीवार से एक छोटा सा पत्थर कुएं में गिर गया और तभी मधु की आत्मा ने ऊपर देखा। रमेश की डर से हालत खराब हो गई। वो लड़खड़ाता हुआ भागने लगा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज से गांव वालों की नींद खुल गई, लेकिन डर के कारण कोई बाहर नहीं आया। उधर रमेश डर से बेतहाशा भाग रहा था। तभी किस्मत ने भी उसका साथ छोड़ दिया। लड़खड़ाते हुए वो जमीन पर गिर गया। उसके सामने वही मधु की आत्मा खड़ी थी, जो खून के आंसू रो रही थी, लेकिन जोर जोर से हंस भी रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था। वो रमेश की तरफ बढ़ी। रमेश चिल्लाता रहा, विनती करता रहा, मुझे मत मारो। लेकिन मधु ने जरा सा भी दया नहीं दिखाई और फिर एक चीख के साथ रमेश भी मधु का शिकार बन गया और अब बारी बाकी लोगों की थी। आगे गांव वालों के साथ क्या हुआ जानने के लिए कमेंट करें पार्ट 2। और अगर आप वहां होते तो क्या मधु को बचाने की कोशिश करते या मरने के डर से पीछे हट जाते, ये भी जरूर बताना।